अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा, आज हम मार्च का पेपर डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी बच्चों की ये ओपिनियन होती है सर मार्च के पेपर डिफ़िकल्ट होते हैं। अप टू सम एक्सटेंट दिस इज़ राइट, बट इट नेवर मीन्स कि जी हमेशा मार्च के पेपर चैलेंजिंग होते हैं। बाय द वे, एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट हमारे पास ये क्वेश्चन थे विच वर चैलेंजिंग। आपने मुझे बताना है कि आपको इस पेपर में कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन लगा। नॉर्मली मैं ग्रेड थ्रेशोल्ड बताता हूँ, इस पेपर में मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। लेट्स सी हाउ मच यू आर ट्रेन्ड, और आपने मुझे बताना है कि इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट आपके पास टेम्परेचर, ये हमें एग्जामिनर बता रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। फिर वो कह रहा है कि पॉइंट एक्स इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसने एक्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ सैंपल इज डिक्रीज। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो, आप सबको आइडिया है कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं विच आर हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती हैं एंड हाइट इज इंक्रीज, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, but number of particle which are having energy equal or greater than activation energy, they will be decreased. So option is D. A और C की तरफ नहीं जाना। A उस वक्त आपके पास होगा when we are using the catalyst, और D उस वक्त C उस वक्त होगा when we are removing the catalyst। तो याद रखिएगा, ये आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। यहां पे हमारे पास आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद मोल कंसेप्ट। अच्छा, मोल के क्वेश्चन में जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि ओ लेवल आईजीसीएसई में एग्जामिनर ने बैलेंस इक्वेशन दी होती है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी होती है। अब आप इक्वेशन अगर ठीक नहीं लिख रहे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि बेटा आप लोग एसिड बेस के रिएक्शन, जो एसिड बेस का टॉपिक था ओ लेवल का, उसे लाजमी रिकॉल करें। वैसे थर्मल डिकम्पोजिशन या इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शन है वहां पे भी आपको आइडिया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन एक मरतबा लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हमें एग्जामिनर एक कंपाउंड दे रहे हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, उसका रिएक्शन करा रहा है विद नाइट्रिक एसिड, और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ मेलाकाइट इज लेफ्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाता है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये दो आपके पास कंपाउंड है, वन इज कॉपर कार्बोनेट, अदर इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO2। लेकिन यहाँ पे कॉपर के 2 मोल हैं, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रिक एसिड हमारे पास 4 आ जाएगा। अब जब नाइट्रिक एसिड हमारे पास 4 आएगा तो इन रियलिटी, इन एक्चुअली अगर आप बैलेंस करें कोई जरूरत नहीं है, 3 मोल ऑफ आपके पास वाटर प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। मेन हमारा कंसर्न इस चीज पे है। और ये हमें कैसे पता चला 4, ये 2 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अब सबसे पहले आपने नाइट्रिक एसिड के मोल फाइंड करने हैं। एग्जामिनर हमें क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमें बता रहा है कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम। अच्छा, जब कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मोल एज वेल। तो आपको पता है ना कि हमारे पास मोल ऑफ nitric acid is equal to CV. Let me check the concentration. Concentration is 1.5, volume is 30, 1.5 30। अब ये हमारे पास cm क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मोल। अब अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ गया 4.5 इंटू 10 टू रेज पावर -3 डिवाइडेड बाय 4, 1.125 इंटू 10 टू रेज पावर -3। अब जब आपके पास मोल आ गया तो अब आपने मैस फाइंड करना है। मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय mr। मोल आपके पास आ गया 1.125 इंटू 10 टू रेज पावर -3। mr एग्जामिनर यहां पे आपको बता रहा है ये देखिएगा 221। तो ये आपके पास 221। अच्छा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ये एक मिनट हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन के बाद आ जाएगा 2.486। ये काइंडली से काउंटर चेक लाजमी कीजिएगा, ये दिस इज योर ड्यूटी लाजमी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, क्योंकि क्विक हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो हो सकता है। अब यहां पे हम क्वेश्चन में आते हैं, हमने यहां पे एग्जामिनर हमें बता रहा है कि हमने इनिशियल जो अमाउंट यूज किया है दैट इज 12 ग्राम, ये देखिएगा 12 ग्राम ऑफ मेलाचाइट, और आपसे वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है, अनरिएक्टेड के बारे में। तो ये 12 जो कि इनिशियल था, और ये मैंने आपको बताया कि 2.486, आप इसमें से माइनस करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहा है, एंड बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी आपने प्रेडिक्ट करना है ग्रुप नंबर क्या है। दो टास्क है यहाँ पे, आपने पहले नंबर पे ग्रुप नंबर ट्रेंड फाइंड करना है दोनों एलिमेंट का, फिर बाय यूजिंग फर्स्ट आर सेकंड आर थर्ड वट एवर इज आयोनाइजेशन एनर्जी आपने ये देखने इफ दे आर इन द सेम पीरियड तो ट्रेंड क्या हो रहा है। यहां पे हम आते हैं, गौर से देखिएगा 11,000, 20, 15,000, 17,000 एंड देन ऑल द सडन 92,000। यू कैन सी द बिग डिफरेंस ओवर हियर। ये आपके पास पता है इस बिग डिफरेंस से क्या मुराद है, 8th इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इनर शेल। अगर आप गौर से सेकंड ट्रेंड को देखें तो ऑलमोस्ट सेम थिंग सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। ये आप देखिएगा, इट मीन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इनर शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मीन एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 17। पहले नंबर पे तो ग्रुप 17 वाली हम ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास बी एंड सी। अब बी एंड सी में हम कैसे डिसाइड करेंगे, आपको आइडिया है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे देखिएगा आपके पास वाई की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वाई की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। ये देखें ना यहाँ पे इसकी अगर फिफ्थ की वैल्यू 11,000 है, 6,000, और इन दिस वे यू कैन चेक एनीवन एज वेल। इसका मतलब है कि y इज डाउन द ग्रुप, तो आपके पास x जो है वो फ्लोरीन होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आयन विद चार्ज -2 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। अब सबको आइडिया है -2 चार्ज मीन इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इसका एक्चुअल प्रोटॉन नंबर जो था वो 10 से कम था। कितना कम था, 2 यूनिट। तो आपके पास इसके जो प्रोटॉन थे वो 8 थे। अच्छा, इसके एक और आसान तरीका भी होता है, आप यहाँ पे चार्ज लिख सकते हो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर लें, ओवरऑल चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज डिफरेंस आप देख सकते हो। ये खैर ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रॉन नंबर इज 14, न्यूक्लियन नंबर क्या है, इन दोनों को ऐड करें, न्यूक्लियन नंबर 22 विल बी द आंसर। यहां पे आ जाते हैं। अच्छा, ये नोट कर ले आप लोग, मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे फाइनल एग्जाम में क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि दे लुक एट द डायग्राम एंड दे जस्ट जंप टुवर्ड द आंसर विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस थिंग whenever you are answering such type of question, relax, check the group number, check the number of electron present in the outermost shell, check how many electron are shown over here in the bond formation, then also find how many number of electron which are non-bonding and present in the form of lone pair of electron. All these points are extremely important. Now when we are talking about this question, नाइट्रोजन, आपने जंप नहीं करना जी कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, 3 बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर होता है 15। It has 5 electron in its outermost shell. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रही हैं, it means there is one lone pair of electron. Bond angle is 107. कार्बन के 4 हैं, 4 are used for the bond formation. Bond angle is 109.5 और यहाँ पे bond angle is 120. तो स्मॉलेस्ट x आ गया और XYZ ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द Kc वैल्यू. ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, एस्टर फॉर्मेशन है 0.4 मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद दिस मच मोल ऑफ अल्कोहल एट दिस आपके पास, और एस्टर कितने मोल बने, Kc की वैल्यू. बहुत आसान है. देखिए आपने ना यहां पे ये आपने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें नहीं पता, हम यहां पे लिख रहे हैं अल्कोहल, and they are changing into ester. अच्छा, अल्कोहल कोई भी हो सकता है, मैंने सिर्फ अपनी ईज के लिए प्राइमरी अल्कोहल बना लिया. आपको पता है ना आइस मेथड, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम. इनिशियल हमारे पास कितने हैं, एग्जामिनर ऑर्गेनिक एसिड के मोल हमें बता रहा है 0.40, हमें यहां पे अल्कोहल के मोल बता रहा है 0.30, एस्टर और वाटर की इनिशियल अमाउंट 0 है. इक्विलिब्रियम के ऊपर एस्टर के मोल जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए वो 0.20. आपको पता है ना जब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रही हो द चेंज इज पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रही हो चेंज इज नेगेटिव. अच्छा, ये नहीं कहना कि हमेशा रिएक्टेंट के मोल डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट के इंक्रीज होंगे. मेरी टॉपिकल की वीडियोस भी हैं, केसी केपी के क्वेश्चन भी, उसमें आप देखेंगे देयर आर फ्यू एमसीक्यूज जहां पे प्रोडक्ट के मोल डिक्रीज हो रही हैं, रिएक्टेंट के इंक्रीज हो रही हैं. इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, जिसमें अमोनिया वाला एक क्वेश्चन था, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन चेंजिंग इनटू अमोनिया. एग्जामिनर ने सबकी इनिशियल अमाउंट दी है. अच्छा, बाय द वे इस केस में चेंज पॉजिटिव है. जितने मोल एस्टर के बने सेम नंबर ऑफ मोल वाटर विल बी फॉर्म. सो वाटर के यहां पे मोल 0.20. According to balanced chemical equation, 1 mole of ester required 1 mole of acid and 1 mole of alcohol. ये अल्कोहल है और ये एसिड है. तो आपके पास 0.20 के लिए यहां पे डिक्रीज होंगे 0.20, यहां पे 0.20, इक्विलिब्रियम पे ये आ गया 0.20, ये आपके पास आ गया 0.10. अच्छा, अब एग्जामिनर ने यहां पे आपको आई थिंक सो वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड किया हुआ. अच्छा, एग्जामिनर अगर आपको वॉल्यूम प्रोवाइड ना करे तो हमें पता है कि सारे के सारे लिक्विड एक ही कंटेनर में है, वॉल्यूम इज सेम, तो हम मोल को ही कंसंट्रेशन कंसीडर कर सकते हैं. एंड वी आर राइटिंग के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एस्टर जिसकी कंसंट्रेशन 0.20 है. वी आर अज्यूमिंग वॉल्यूम इज वी आप कैंसल आउट हो जाएगा, और यू कैन कंसीडर वॉल्यूम इज 1 dm³ मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट एसिड की कंसंट्रेशन आपके पास 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.10, ये आपके पास आ जाएगा. तो यहां पे आपको पता है जी कि 0.20 से ये कैंसिल हो गया, 0.1 बाय दिस, तो ये आपके पास सी विल बी द आंसर. अब है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. अच्छा, पता है रीसेंट पेपर में, और आपने मुझे बताना भी है, रीसेंट पेपर में बच्चे स्कोर पति कहां पे सबसे ज्यादा लूज करते हैं, बॉन्डिंग नंबर 1, बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन नंबर 2, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपने मुझे बताना है आपने फुल लेंथ पेपर किए हैं तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने इनऑर्गेनिक के जो 10 एमसीक्यूज हैं वहां पे 2 से 3 गलत किए हों जी. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो, हालांकि पहले बच्चे ऑर्गेनिक से डरते थे, नो ऑर्गेनिक में वो आईआर या उसका थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, बाकी बच्चे कर लेते हैं. ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज लिटिल बिट ट्रिकी बट ओवरऑल दे कैन डू इट. क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पी गुड व्हेन द सॉलिड. अच्छा, कोई भी चीज अगर सॉलिड में गुड कंडक्टर है इट्स मेटल या ग्रेफाइट हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट इसलिए नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ग्रेफाइट उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता वाटर के साथ, सो इट मीन दिस इज मेटल. अब जब आपको यह पता चल गया मेटल है तो हम बाकी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं. अब यहां पे कह रहे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट, रिएक्ट विगोरसली विद दिस, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोलिसिस हो रही है, कोवलेंट कंपाउंड रिएक्ट करती हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सो इट्स ए सिंपल मॉलिक्यूल, सो आवर आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ जिंक. अगेन यहां पे फिर बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है दैट इज रिलेटेड विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो मैं यहां पे आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड कौन सा यहां पे एग्जामिनर दे रहा है, एसिड हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है जी. ये हमारे पास जिंक, इट इज रिएक्टिंग विद
2 mole of HCl aqueous, it is changing into zinc chloride aqueous plus hydrogen gas. अच्छा, अब यहां पे ना दो वे है. नंबर वन वे तो यह है जी कि आपको जो एग्जामिनर इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें एंड फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब ये से लेंथी प्रोसेस, ऑब्वियसली यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर. आप यहां पे ये इक्वेशन अप्लाई करते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी. वट आई विल सजेस्ट इंस्टेड ऑफ दिस, आपके पास ना टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट क्लोज टू रूम टेम्परेचर. इट्स नॉट एक्यूरेट रूम टेम्परेचर. एक्यूरेट रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, close to. So it's a MCQ's paper. We can get the answer which will be close to this and we will select that. तो यहां पे हम इसके मोल फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 1.534, हम 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अच्छा, जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 0.639. ये काइंडली आपने इसे लाजमी प्रॉपरली काउंटर चेक करना है. ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपने प्रॉपरली काउंटर चेक करना है. ये आंसर राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है जी. अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितने मोल हाइड्रोजन के हैं उससे डबल मोल HCl के हैं. तो यहां पे आप लिख सकते हो मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हमने यहां पे लिखा है 0.639. अब बेशक इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब देखें, एग्जामिनर हमें HCl की कंसेंट्रेशन बता रहा है विच इज 2 मोल पर डीएम क्यूब. अब हम सबको पता है कि हमारे पास कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल ओवर कंसेंट्रेशन. लेकिन इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डीएम क्यूब. अब जब डीएम क्यूब में आंसर है, हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम क्या करते हैं जी, अच्छा ये जो नंबर ऑफ मोल है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और भी है आपके पास 0.0639. ठीक है जी, ये मैंने इसलिए आपको कहा कि आप इसे प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी बेटर. ठीक है जी. अच्छा, अब डीएम क्यूब को अगर सीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हमारे पास मोल है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0639. एक मिनट, मैं इसे काउंटर चेक कर लेता हूं. ठीक है जी. और डिवाइडेड बाय आपके पास कंसेंट्रेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू दिस. एक्चुअली वो 63.9 है, बट यू विल गेट दिस वन. अच्छा बेटा, अभी राइट नो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने कुछ रफ वैल्यू पहले से लिखी है, लेकिन मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा काइंडली ये कैलकुलेशन मोल की आपने लाजमी करनी है. मैं असल में कैलकुलेटर साथ इसलिए नहीं रखा हुआ ताकि हमारा टाइम बच सके एंड वी कैन डू द क्विक डिस्कशन एज वेल. बहुत मजे का क्वेश्चन है. रेट के क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है और बहुत सारे बच्चे रेट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं. क्वेश्चन को आपने यहां पे गौर से देखना है. मैं फिर से सजेस्ट करूंगा जी कि रेट के क्वेश्चन पे आपने लाजमी केयर करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट की. कभी आपको एग्जामिनर रेट का क्वेश्चन देता है जहां पे लिखा होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन पर सेकेंड, कहीं पे लिखा होता है आपके पास मोल पर मिनट, कहीं पे लिखा होता है मोल पर सेकेंड, कहीं पे लिखा होता है वॉल्यूम पर सेकेंड. तो आपने यूनिट को लाजमी देखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. क्वेश्चन की तरफ आती हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई हुई है. फॉर एग्जांपल उसने हमें रेट का फार्मूला बताया हुआ है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि क्या है. अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप उसमें एएस की उसमें जाएंगे क्लास में, यूनिट 8 की एक ही वीडियो मैंने अपलोड की हुई है रेट से रिलेटेड, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. उसे बेशक 2x पे करके देख लीजिएगा, बट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एज वेल. यहां पे हम आ जाते हैं. एग्जामिनर हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रहा है जी. यू कैन फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन. मोल ऑफ ऑक्सीजन 180 डिवाइडेड बाय 24,000. ये हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया. अच्छा, ये जो मोल ऑफ ऑक्सीजन जब आप डिवाइड करोगे तो 0.0075 मोल आपके पास आ गया. अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो हम यहां पे आ जाते हैं. एक मिनट, कहां पे लिख लो, इस जगह पे लिख लेते हैं जी.
तो यहां पे हम लिख लेते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0075 0.0 आपके पास 75 ये 15 आपके पास जी मोल। अब टाइम एग्जामिनर 90 सेकेंड दे रहा है, इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे 90 डिवाइड बाय 60 1.5। तो अब आपके पास जो रेट है ये आ गया 0.015 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यू विल गेट डी इज द आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन रेट वाली वो वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। यूनिट 8 की एक ही वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जी, ठीक है। अगर ना मिले मुझे बताइएगा, मैं कमेंट्स बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, ये चीज लाजमी याद रखनी है। Which increase the yield of methanol? Methanol is our product. प्रोडक्ट की yield इंक्रीज करनी है, तो पहले नंबर पे वो कह रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर। आपको पता है ना, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल। शॉर्टकट तरीका, अच्छा इसमें मोल सिर्फ गैसेस के होते हैं। शॉर्टकट तरीका ये होता है प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पे वॉल्यूम कम है। टेम्परेचर का मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। कौन से रिएक्शन होते हैं विच रिक्वायर्ड हीट? एंडो, यस। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हमेशा एंडो की डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। अब आपने यहां पे प्रेशर इंक्रीज किया, हाउ मेनी मोल ऑफ रिएक्टेंट? 4 गैसेस के 2 इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, यील्ड इंक्रीज होगी। अच्छा यहां पे वो कह रहा है स्टीम ऐड करना इक्विलिब्रियम, बैक कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर के लिए फॉरवर्ड अगर एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि आपके पास ये व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा इस रिएक्शन में अगर आप यहां पे सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पे -1 है, यहां पे +7 है। सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछता है ब्लीच के तौर पर क्या यूज होता है, ClO-1 आपके पास। दूसरे नंबर पे क्लोरीन के जितने भी रिएक्शन है, स्पेशली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कोल्ड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, हॉट के साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है। एनीहाउ रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन, इन दो को हमने इलिमिनेट कर दिया। KClO में +7, ये मैं आपके सामने बता भी चुका हूं, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एग्जामिनर बता रहा है कि ये 25 cm³ ऑफ दिस मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेम्परेचर राइज। Enthalpy of neutralization is change in enthalpy when 1 mole of H positive ion completely neutralized by base to form 1 mole of water. इस केस में चूंकि एसिड और बेस के मोल सेम है, जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे उतने ही मोल वाटर के बनेंगे, इसलिए एग्जामिनर स्पेसिफिकली हमसे विद रिस्पेक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप सबको पता है कि पहले नंबर पे हम यहां पे देखते हैं हीट चेंज। हीट चेंज में आपने एट एवरी कास्ट MC डेल्टा T में M वॉल्यूम यूज करना होता है। एसिड प्लस बेस का ये 25 प्लस 25 इज 50, C की वैल्यू 4.18, डेल्टा T टू, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डेल्टा T इज ए चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो 278 केल्विन। न्यूमेरिकल डिफरेंस दोनों केसेस में 5 है। चूंकि हम फार्मूले में न्यूमेरिकल डिफरेंस की बात कर रही होती है तो कोई इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना। आइडियल गैस में लाजमी कन्वर्ट करेंगे, यहां पे नहीं करना आपने जी। दूसरे नंबर पे हम यहां पे आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा ये जॉल में आंसर आएगा, इसे आप किलो जॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास आ जाता है -mc डेल्टा T ओवर n, ये जॉल में है, किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1000। आप बेशक यहां पे भी नेगेटिव लगा सकते हो, आप यहां पे फार्मूले में लगा सकते हो, जो आपके लिए इजियर हो। अच्छा खैर सारों में नेगेटिव लगा हुए, तो -50 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 1000, कहां से आया बेटो 1000, किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड N इज इक्वल टू CV 0.10 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000,
2.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। तो यहां पे आप लिख रहे हो 2.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। अब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है जी, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -134। मैंने आपको कहा माइनस, ये बेटा एक मिनट जी, ये आ जाएगा -209। बेटा एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काइंडली एक्सक्यूज मी एवरीवन, ये जो वैल्यूज हैं, आई एम सॉरी, मैं इसमें आंसर आपको बता देता हूं। मैंने कहीं पे लिखा था, मैंने कहा जी कि थोड़ा सा टाइम बच जाए, टाइम ज्यादा ही लगना शुरू हो गया। ठीक है, ए है बेटा। अगर आंसर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप यू कैन चेक इट, ठीक है। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर राइट नाउ, होप सो यू विल नॉट माइंड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटर साथ लिख के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला जी, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो जी। डन हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। ये असल में जो कैलकुलेशन वाले थे, मैंने कहा मैं आपको मेथड बता दूंगा। यू आर माय चैंपियन एंड आई एम श्योर यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ये चीज मैंने आप लोगों को बार बार बताई है। 3 फार्मूले आपने लाजमी याद रखने हैं। कौन कौन से जी? अगर बॉन्ड एनर्जी दे तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट, नंबर 1। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़े। रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ऑब्वियसली रिएक्टेंट के होते हैं, एनर्जी गिवन आउट बॉन्ड। फॉर्मेशन दे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर कंबस्टन दे तो कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट इनटू कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल कंबस्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इथेनोइक एसिड कंबस्ट होके इसी चीज में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास है साइकिल भी बन गया। यू कैन कॉल्ड इट दिस इज वन वे, दिस इज डायरेक्ट वे। हम बच्चों को ये भी बताते हैं। एक मिनट, मैं इसी जगह पे आ जाता हूं। लेट्स से ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये दोनों आर प्लस कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट। हमें डेल्टा एच आर चाहिए, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। है साइकिल, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, उसकी मैंने वीडियोस काफी अपलोड की हैं और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी चूंकि हम सिर्फ पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपके सामने फार्मूला लिख देता हूं विच विल बी हेल्पफुल। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको पता नहीं ये जो स्मेशन का साइन है इसका मतलब है प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट। अगर फॉर्मेशन होती तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे ये है माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके पास सॉरी प्रोडक्ट, अब आपके पास जो एग्जामिनर इंफॉर्मेशन दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड -283 प्लस आपके पास अल्कोहल -726 माइनस इंटू -874.1। ये बेटा आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, इन माय ओपिनियन आंसर इज बी। अगेन एज आई सेड अर्लियर, आई एम नॉट हैविंग द कैलकुलेटर राइट नाउ, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब पता नहीं कितनी मर्तबा एग्जामिनर ने दिया है। एग्जामिनर ने एक आध मर्तबा ऐसे भी दिया है कि जी कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड और हमारे पास जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, बताइए कितने मोल नाइट्रिक एसिड के रिएक्ट कर चुके हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हमारे पास 2 वे है। पहला वे, मैं दोनों वे आपको बता देता हूं। पहला वे यह है कि जी एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है 3 मोल ऑफ कॉपर रिएक्टिंग विद 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑब्वियसली आपके पास जितनी कॉपर है उतनी ही मोल कॉपर नाइट्रेट के प्रोड्यूस होंगे, प्लस आपके पास वाटर प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी हमें फॉर द टाइम बीइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का नहीं पता। ये मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत इजीली एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर ऑल। इसमें अगर आप और से देखें तो आपको क्लियरली आइडिया होगा 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 4 मोल ऑफ वाटर। आप ऑक्सीजन को देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 प्लस आपके पास 4, ये आपके पास 22। अब यहां पे 24 है, यहां पे 22, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम बच गए। इसके बाद अगर आप देखें नाइट्रोजन, यहां पे 8 नाइट्रोजन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 नाइट्रोजन
तो आपके पास बेशक मैं यहां पे लिख देता हूं 8 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन, आपके पास 2 नाइट्रोजन बच गया। अब दोनों इक्वल हैं तो यू कैन राइट 2 मोल ऑफ NO। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर दिस कंसेप्ट। जब NO आ गया तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ गई +2। दिस इज वन वे। द सेकेंड वे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको यह पता होना चाहिए, रूल ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, ईच कॉपर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 3 मोल है तो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आया। कहां से आया 6? लिसन इट केयरफुली। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0, यहां पे +2, 0 से +2 इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनर हमें बता रहा है 3 मोल ऑफ कॉपर, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6। इसका मतलब यह है कि आपके पास नाइट्रोजन विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपके पास 6 नाइट्रोजन अनचेंज रहे। क्यों? यहां पे भी नाइट्रेट है, अगर आप स्पेक्टेटर आयन की फॉर्म में लिखे, यहां पे भी आपके पास नाइट्रेट है, और कितने नाइट्रेट हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इसका मतलब है ओनली 2 नाइट्रोजन आर रिड्यूसिंग। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। कैसे होती है +5 चैंपियन? ये देखिएगा NO3 -1, नाइट्रोजन को x कर लिया 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्जेस -1, x की वैल्यू +5। तो 2 नाइट्रोजन +5, बेशक आप लिख सकते हो नाइट्रेट गेन 6 इलेक्ट्रॉन, और ईच नाइट्रेट और नाइट्रोजन +5 गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास नाइट्रोजन +5 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन +2 में चेंज हो गया। ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। नंबर 2, बैलेंस ऑक्सीजन। नंबर 3, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को N में बैलेंस करते हैं। तो हम यहां पे आ जाते हैं +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर इन गैसियस। गैसियस क्यों कहा गैसियस? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ए गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस नहीं होगा तो बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब बॉन्ड एनर्जी का क्या कंसेप्ट? अगर एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, आपको पता है फार्मूला क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? बॉन्ड ब्रेकिंग। किसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कर रही है? रिएक्टेंट की, माइनस एनर्जी गिवन आउट बॉन्ड फॉर्मेशन। किसके बॉन्ड? प्रोडक्ट के। अब एक्सोथर्मिक है, साइन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा? जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अब आपको आइडिया हो गया कि मैंने फुल डिटेल बताई। एज आई सेड अर्लियर, दिस इज नॉट द मार्किंग स्कीम, दिस इज अ ग्रेट बूस्टर। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, फिर तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, गलत। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोपीन। प्रोपीन का क्या फार्मूला होता है आपके पास? ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक पाई बॉन्ड है। हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा and 2 पाई होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 2 डबल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। यहां पे भी एक पाई बॉन्ड, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड। अब विच मॉलिक्यूल कंटेन 2 पाई बॉन्ड? तो ये तो एक मिनट जी, प्रोपेन नहीं है। हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर हमें दे रहे जी कि QRS consecutive element of the periodic table, element R has highest first ionization energy and lowest melting point। अच्छा, जब भी वो consecutive element दे रहा और सेंट्रल एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो, तो आपको पीरियोडिक टेबल से पता होगा या तो ये ग्रुप 2 हो सकता है
ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और फिर ये, तो या ये ग्रुप 15 हो सकता है। लेकिन ग्रुप 2 के केस में प्रॉब्लम यह है कि ग्रुप 13 की मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है उसने कहा है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप अगर गौर से देखें, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से भी ग्रेटर है, सल्फर से भी ग्रेटर है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से लोएस्ट है। क्यों लोएस्ट है? सिलिकॉन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल और सल्फर मॉलिक्यूल कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, सल्फर S8 होता है, फास्फोरस P4 होता है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल मीन मोर वंडर वाल फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गर आईडी आपके पास, सो योर आंसर इज डी। M react with oxygen, change into this, react with water, ऑक्साइड में। अब रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो मेटालिक सल्फेट बन रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाई इन वाटर, वाई क्या चीज है आपके पास, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाई, वाई क्या चीज है आपके पास? वाई इज हाइड्रो ऑक्साइड। हमें कैसे पता चला? देखो ना, आपके पास मेटल M जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, MO कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट चेंज इनटू मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, मैं पानी पीता हूं, बेटा पानी पिला देना, ठंडा ना हो। अच्छा, अब हम यहां पे आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ जी इज व्हाट? जी सल्फेट। क्यों? लेट्स से ये आपके पास M2 पॉजिटिव है, या मैं यहां पे इसे प्रॉपर इक्वेशन लिख देता हूं। ये आपके पास मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2SO4 एसिड बेस रिएक्शन होगा, मेटालिक सल्फेट। डाउन द ग्रुप प्लस वाटर आपके पास बने। डाउन द ग्रुप जो सल्फेट होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी के बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और से देखिएगा जी, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं 1 मिनट में सिर्फ पानी पी लूं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटा, क्वेश्चन को आपने देख लिया, थैंक यू फॉर द पेशेंस। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि डिफरेंट हैलोजन है, शो द रिजल्ट। आपके पास 9 एक्सपेरिमेंट। यहां पे वो कह रहे हैं कि विच रो दिस अब डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, मैं राइट? बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट अब ए लेवल के हिसाब से अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज से एलिमेंट में चेंज होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे ज्यादा इजीली चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, U नेगेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और V नेगेटिव कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट ऑल। तो हमारे पास ये क्यों नहीं हो रहा? ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। इट मीन इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। देखो ना, आपके पास V नेगेटिव, when it will change into V, it will lose electron. It will provide electron, and if it remain unchanged, it mean it is not providing electron to anyone. ये चीज। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं, क्या याद करेंगे आप? हमारे पास होता है हैलोजन, ये आपके पास है फ्लोरीन, मैं इसे यूं लिख देता हूं। ये आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन, they reduce themselves, so they act as oxidizing agent. ये हमारे पास strongest oxidizing agent है, and this one is weakest oxidizing agent. On other hand, halide ion, iodide, सल्फ्यूरिक एसिड को भी इजीली रिड्यूस करता है। फिर इसके बाद ब्रोमाइड, फिर इसके बाद क्लोराइड और फ्लोराइड आप आगे लिख सकते हो। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज आपने ध्यान में लाजमी रखनी है। चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि जे इज इधर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और के इज आइदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। जे में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए और यहां पे प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया। अब प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होने से ये मुराद है इट इज रिएक्टिंग विद बेस। अब एल्यूमिनियम जो होता है दैट इज एम्फोटेरिक आपके पास, आपको पता है ना, ये हमारे पास जो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ये जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके पास NaAlOH4 टाइम एक्वस, इसे बाय द वे हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। ये आपने कहां पे पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद बेस आपके पास, तो ये हमारे पास होता है। ये डिसॉल्व हो गया ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, तो ये कंफर्म हो गया कि दिस इज एल्यूमिनियम आपके पास जी। तो पहले नंबर पे मैग्नीशियम को तो हमने एलिमिनेट कर दिया जी। नेक्स्ट के इज एडेड टू वाटर और मिस्टी फ्यूम्स पड़ रहे हैं, इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस हो रही है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, तो हमारे पास ऑप्शन इज है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? स्टे कनेक्टेड, लेट मी नो योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन मेक मोर इफेक्टिव वीडियोस फॉर यू पीपल। अच्छा ये क्वेश्चन भी रह गया था इसी बहाने। चलें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, रिवर वाटर एग्रीकल्चर कंटेन अमोनियम, ये सारी की सारी आइन है। अब गौर से देखिएगा, वाटर इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपने कैल्शियम आयन ऐड किया है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें कैल्शियम या OH नेगेटिव लाजमी होना चाहिए। ऑल कंपाउंड ऑफ अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल, ऑल कंपाउंड ऑफ नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल और ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो देखो आपने कैल्शियम कंपाउंड ऐड किया और प्रेसिपिटेट बने, सो इट मीन योर सॉल्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को याद कीजिएगा, दैट इज कैल्शियम कंपाउंड। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 4 पोल्यूटेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनकम्बर्ड हाइड्रोकार्बन एंड दिस पेन में क्या यूज होता है, आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनकम्बस्ड हाइड्रोकार्बन। 1 और 3 आपके पास ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है विच ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेंड फाउंड इन ग्रुप 17, बॉन्ड लेंथ, आपको पता है ना डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, यस, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज, इसलिए क्लोरीन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट ये गलत है, अभी मैंने आपको फिजिकल स्टेट बताई है, और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है जी। M इज आपके पास प्रोड्यूस व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा अमोनियम आयन इज ए वीक एसिड, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। एक रिलेटिव हम कंसेप्ट बताते हैं कि जी वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड होती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट नॉर्मली दिस इज ट्रू। अमोनियम साल्ट कंप्लीटली, अमोनियम आयन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता लाइक नाइट्रिक एसिड और HCl, इसीलिए हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास वीक एसिड है। आप जब इसे डिसॉल्व करते हो इट रिमेन NH4 पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ NH3+H पॉजिटिव। ये चीज आपने याद रखनी है। अब कैल्शियम, अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, एक्चुअली पहले स्टेप में ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के पेपर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड, ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, केमिस्ट्री को खराब नहीं करना, it change into calcium chloride aqueous plus 2 mole of ammonia gaseous plus आपके पास 2 mole of water। ये वाली इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये सॉलिड कैसे रिएक्ट कर रहा है ये भी। तो रिएक्शन कौन सा है, एसिड बेस रिएक्शन, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक मिनट, एसिड बेस एंड अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में ना हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होप सो मैंने कहीं पे इसकी कैलकुलेशन की होगी। यस आई डिड लिटिल बिट कैलकुलेशन, ठीक है, अगेन पूरी कैलकुलेशन ना भी हो तो वो क्वेश्चन को और से देखिएगा। 1 मोल ऑफ ईच नाइट्रेट इज हीटेड सेपरेटली
The gas produced in the reaction is bubbled through sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base alkali which will react with the acidic gas. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ये रिएक्ट कर जाएगी. ऑक्सीजन या नाइट्रोजन न्यूट्रल है. अब यहां पे गौर से देखिएगा, आपके पास इस कंपाउंड के 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, इसका 1 मोल हाफ मोल ऑक्सीजन देगा. डन हो गया जी. इस केस में आपके पास 2 मोल, ये 2 + 1 3 मोल ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो 1 मोल 1.5 मोल. इसका मतलब है कि आपके पास जो ग्रेटेस्ट आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड है वो तो कंफर्म हो गया कि अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए. ग्रेटेस्ट वॉल्यूम अमोनियम नाइट्रेट. तो हम इस ऑप्शन बी को, इस चीज को और इस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं. अब हमारे पास जाता है मैस इन लॉस. कितना मैस हमारे पास डिक्रीज हुआ. अब चैंपियन और से देखिएगा, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने परसेंटेज लॉस हो रहा है जी. इसके 2 मोल हैं. एम आई राइट? यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग. 2 मोल. कितने मोल गैसेस के बन रहे हैं आपके पास, वो हम मैस इसका देख लेते हैं. अगर इसका 1 मोल हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, ऑक्सीजन का 1/2 मोल ऑक्सीजन बनेगा. आपके पास 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट, मीन लेड होता है 207, तो ये आपके पास 331.2 इसका जो है एमआर आ जाता है. इसका 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच ग्राम. ये क्या चीज है? ये एमआर है. लेड 207.2 है, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 आ जाता है, ऑक्सीजन 16 इंटू 6 96 आ जाता है. सबको ऐड कर लीजिएगा. 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 92, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 108. कितने परसेंट लॉस हो रहा है? तो आप कहते हो ये लॉस इन मास विच इज 108 डिवाइड बाय टोटल मास विच इज 331.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अराउंड 33-34% आ जाएगा. बल आप एक्चुअली कैलकुलेट कर लीजिएगा. यहां पे आ जाते हैं इसके 2 मोल. अगर हम इसका 1 मोल कर लें तो हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन आएगा, हाफ मोल ऑक्सीजन आएगा, 1 मोल इसका जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका एमआर 2 नाइट्रोजन है 28, 4 हाइड्रोजन 32, 3 ऑक्सीजन है 48, 1 मोल इज इक्वल टू 80 ग्राम. 1 मोल नाइट्रोजन मीन 28 प्लस ऑक्सीजन 16 44. आपको वैसे आइडिया हो रहा है मोर देन 50% लॉस हो रहा है. वैसे भी अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें, गैस इज लॉस डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, दिस इज क्लियर साइन. इसमें ग्रेटर आंसर है. यहां पे आपको बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा है. 80 का हाफ 40 होता है, 40 से भी ज्यादा है. ये 54% कुछ होगा आपके पास. कैलकुलेट कर लीजिएगा. सो योर आंसर इज ए. मैं फिर से बता देता हूं. पहले नंबर पे जब हमने वॉल्यूम ऑफ गैस की बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, उसको हमने रिमूव कर दिया. सिर्फ ऑक्सीजन देखा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमने देखा, तो अमोनियम नाइट्रेट ने ज्यादा प्रोड्यूस किया. दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल, पहले केस में 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल का जो मास होता है वो एमआर होता है. गैसेस का हमने मास कैलकुलेट किया, परसेंटेज कैलकुलेट की, एंड वी रिपीटेड द सेम थिंग विद द अदर वन एज वेल. हाँ जी. ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपेरिकल फार्मूला ये आ गया. अब रिड्यूस्ड बाय LiLH4 बट नॉट बाय दिस. कौन सा हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो NaBH4 से रिड्यूस नहीं होते. तो ये क्लियरली साइन है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ऑक्सीजन होती हैं, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे. C4H8O2, 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटानोइक एसिड. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद द प्रोपेनोन कार्बोनाइल कंपाउंड. अच्छा बेटा, ये रिएक्शन लास्ट में याद करें. इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए. इंटरमीडिएट बेस के तौर पर भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी एक्ट करता है. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. आपके पास Cn नेगेटिव जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है. ये आपके पास प्रोपेनोन है. ये सारी चीजें लाजमी याद रखें. बकायदा रिएक्शन मैकेनिज्म भी ये. तो ये न्यूक्लियोफिलिक आपके पास एडिशन है जी. ठीक हो गया जी.
क्योंकि ये सी एन नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है विच कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अल्कीन, आपके पास रिएक्टिंग विद एडिशन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में आपके पास अगर आप ब्रोमीन के साथ एडिशन कर रही हैं, क्योंकि सारों में उसने ना 1 2 1 1 1 3 1 3 इसने ब्रोमीन दिया हुआ है जी आपके पास। अब बेटा यहां पे देखिएगा, एक चीज बताऊं आपको, अल्कीन में ना डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव कार्बन पे होते हैं। लेट्स से वन कार्बन, अदर इज कार्बन 2, इफ वन ऑफ देम इज कार्बन 2 अदर इज कार्बन 3, इफ वन ऑफ देम इज कार्बन 3 अदर इज कार्बन 4, अगर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है। कंसेक्यूटिव कार्बन से मुराद है अगर एक वन पोजीशन पे है, अदर बीआर विल बी एट द सेकंड पोजीशन। इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 1 1 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता। दिस इज द थिंग। देखो ना आपके पास लेट से ये डबल बॉन्ड है, आप इसमें कोई भी एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, Br2 ऐड कर रहे हो, तो एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। अब जो मर्जी स्ट्रक्चर इसका बना ले, दैट मस्ट बी ऑन द कंसेक्यूटिव कार्बन एटम। एग्जामिनर हमें कह रहा है पॉलीमराइजेशन हो रही है। क्या करते हैं भैया पॉलीमराइजेशन में? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड एंड चेन की कंटिन्यूएशन। इसने डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक ही नहीं किया, यहां पे वो स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया। ये देखिएगा, ये सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या आ जाता है आपके पास? कंपाउंड टी पहले नंबर पे 2,4-DNPH के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट कंपाउंड इस कार्बोनाइल कंपाउंड, फेलिंग सोल्यूशन के साथ नो रिएक्शन। इसका मतलब है आपके पास कंपाउंड कीटोन है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी नो रिएक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल along with एल्डिहाइड कैन नॉट बी पॉसिबल। अब पहले नंबर पे यहां पे एल्डिहाइड है, इसको हमने वैसे इलिमिनेट कर दिया। अब अगर हम यहां पे आए तो इस कंपाउंड में कोई भी हमारे पास कीटोन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इस कंपाउंड की तरफ आए तो ये कीटोन है, यहां पे ये कीटोन है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। व्हाट इज योर राइट आंसर? ये आपके पास राइट आंसर आ गया। टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए वी रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम OH, अदर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन हैविंग OH। टर्शियरी में कार्बन हैविंग OH इज नॉट हैविंग द हाइड्रोजन, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। गुड। रिएजेंट X इज एडेड सेपरेटली टू, आपके पास ये दो कंपाउंड हैं, आपके पास विजिबल डिफरेंस। अब देखिए आपके पास दोनों कंपाउंड है, मैं इनका फार्मूला लिख देता हूं। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, ये 1 ओल है और ये 2 मिथाइल। इसके ऊपर एग्जामिनर हमें कह रहे हैं 3 मिथाइल। अच्छा, ये बाय द वे ये प्राइमरी अल्कोहल है। नेक्स्ट में 1 2 3 4, आपके पास 3 पोजीशन पे मिथाइल और यहां पे ओल। अच्छा, नंबर 1 सोडियम मेटल हर एक OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी, सोडियम नहीं हो सकता। PCl5 OH के साथ रिएक्ट करता है। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कौन सा रिएक्शन है? आयोडीन। क्या ऑब्जर्वेशन होगी? इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। इस केस में हमारे पास ये वाला जो CH3 ग्रुप है, this is the CH3 group, it changed into CHI3 solid. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जी, कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड वार्म सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेट विच आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया से क्लियरली मुराद है कि क्लोराइड आपके पास है। पहली इंफॉर्मेशन हमने ब्रोमाइड आयोडाइड को एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट इन दो में से क्या है? Y अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्कीन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन का रूल क्या होता है? वी रिमूव हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एंड मेक द पाई बॉन्ड बिटवीन देम। व्हेन यू आर रिमूविंग द हैलोजन फ्रॉम दिस कार्बन, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नो। क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा? नो। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सी इज द ऑप्शन। देखो ना मैंने आपको क्या कहा, ये देखिए, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2 एंड Cl, ये वाला स्ट्रक्चर। वी आर रिमूविंग हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन,
एडजेसेंट कार्बन ये है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना था, हाइड्रोजन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन 2-ol कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2-chloro आपके पास, फॉलोड बाय दिस आपके पास आपने क्या करना है जी, पहले नंबर पे एग्जामिनर अल्कोहल है उसे कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो अल्कोहल को अल्कीन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहल को अल्कीन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं विच इज एसिड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली ऑप्शन एलिमिनेट कर दी। अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, फास्फोरिक एसिड भी, लेकिन जब आप Cl2 अल्कीन में ऐड करेंगे तो 2 क्लोरीन ऐड होंगे, जबकि यहां पे 1 क्लोरीन है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस। अच्छा, इट इज क्वाइट पॉसिबल आप में से कुछ बच्चों ने शायद कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग ना पढ़ा, आप लोगों ने शायद मेनली दो ही पढ़े हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बाय द वे ये भी यूज्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द स्केलेटन फार्मूला, ये हमारे पास है, विच टू कंपाउंड सेपरेटली रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म प्रोपानोइक एसिड, सॉरी हाइड्रोलिसिस करनी है, प्रोपानोइक एसिड बनाना है। अच्छा, इस पहली ऑप्शन की तरफ आती है, ये आपके पास है एल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम वाला। एल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ऑक्सीडेशन होती है, इस पे आपने ट्रैप नहीं होना। ये कंपाउंड एस्टर लिंकेज है, मैंने बार बार बताया है, रूल ये होता है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक अल्कोहल और वो एसिड, 1, 2 एंड 3, ये 2 इज करेक्ट। ये आपके पास 1, 2 एंड 3 आपके पास क्या है, नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस होगी, CH3 CH2 Cn रिएक्टिंग विथ 2H2O प्लस H पॉजिटिव, हीट हम प्रोवाइड करती हैं, इट चेंज इनटू CH3 CH2 COOH प्लस अमोनियम आयन। ये नहीं कहना सर हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं है, A2 अभी आप लोगों ने करना है, A2 में AS की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आती है, A2 का ख्याल करना है। बहुत सारे आपके सीनियर से पूछ लीजिएगा, A2 में ग्रेड ड्रॉप हो जाता है उन बेचारों का, रीजन क्या होती है। नंबर 1, A2 में बाज बच्चे रिटेक्स पे चले जाते हैं, बाज बच्चे जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की तरफ चले जाती हैं, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये जो विंटर ब्रेक है इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। बाय द वे, इस विंटर ब्रेक में मैंने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, यू कैन जॉइन अस एज वेल। अब हम यहां पे आ जाते हैं, इस कंपाउंड में ये हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इथेनोइक एसिड आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है, 2 एंड 3, आपके पास सी इज आंसर। क्लास में हम बहुत डिटेल में बाय द वे पढ़ती हैं, ये सिर्फ स्पीड में मैं इसलिए कर रहा हूं आप लोगों का फायदा हो, इंशाल्लाह आपको एडवांटेज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो, आपके पास 2 मिथाइल रिएक्ट सेपरेटली विद सिल्वर नाइट्रेट, आपके पास एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, यानी हाइड्रोलिसिस कर रही है, एक्वस मीन वाटर है आपके पास इन इथेनॉल। बोथ रिएक्शन प्रोसीड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, बेसिकली सिल्वर आयन वो आपके पास हेलाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा। टाइम टेकन फॉर 1 क्लोरो इज T1, ये T2। आपको पता है ना, कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। कार्बन Br बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड, वी कैन इजीली ब्रेक द बॉन्ड। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें कम टाइम लगेगा। तो T2 जो है ये स्मॉलर है, T1 लार्जर है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले नंबर पे T1 शुड बी लार्जर, T2 स्मॉलर है आपके पास। ये वाली ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी, और कहां पे है जी 2 ब्रोमो, ये T2 वाली ऑप्शन ये भी एलिमिनेट कर दी। अब बेटा हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक ये आ गई कि वो कह रहा है कि 1 क्लोरो के लिए SN2 है, और एक कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब सबको पता है कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल ये बेसिकली प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन है, इट अंडरगोज द SN1 रिएक्शन। बेशक आप यहां पे देख लें, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फार्मूला बना लिया करें। ये देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, Cl over here is CH3. It is still having one alkyl group. When there is one alkyl group, enough electron density हमारे पास नहीं होती, we need the nucleophile। जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, लेट से इस केस में वाटर का OH नेगेटिव है, तो हमारे पास ये SN2 रिएक्शन होगा।
ये बेटा आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन। टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन में इंटरमीडिएट कार्बन कैटाइन बनता है, तो इसमें आपके पास SN1 होता है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। अच्छा, ये काफी मरतबा एग्जामिनर स्ट्रक्चर आपसे दे चुका है, वो कह रहा है कि कायरल कार्बन कितने हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कायरल कार्बन है, ये जंक्शन पॉइंट कार्बन इज ऑलवेज कार्बन, जंक्शन पॉइंट कार्बन विच इज द पार्ट ऑफ 2 और मोर रिंग, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये अब ये भी जंक्शन पॉइंट कार्बन है, बट इट इज मेकिंग द पाई बॉन्ड, सो इट्स नॉट कायरल। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कायरल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप कैलकुलेट करें, आई थिंक सो दीज आर 21, ऑक्सीजन 2, डी विल बी द आंसर। ये आपने बाकी कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी बाज़ औक़ात बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। आपके पास हेक्सेन है, उसे हम क्रैक कर रहे हैं। बाज़ औक़ात बच्चों के माइंड में ये होता है कि जी हेक्सेन को क्रैक किया, कोई भी मॉलिक्यूल विच इज स्मॉलर नंबर देन दिस इज पॉसिबल। नहीं, आपने क्रैकिंग को रिकॉल करना है। C3H8 इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट। अब आप पूछें सर ये क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो मेरे बच्चों, आप जब कभी भी, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं C6H14, आप जब इसे ब्रेक करोगे तो दो ऑप्शन होती हैं। नंबर 1 ऑप्शन, हमारे पास हाइड्रोजन और अल्कीन बन जाए, C6H12 प्लस हाइड्रोजन, या फिर हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन भी बन जाए, ये देखेगा C5H10 प्लस CH4। अब देखें, जब आप एक कार्बन रिमूव कर रहे हो तो कम से कम उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जाने चाहिए। यहां पे ये कह रहे हैं कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन गए, क्योंकि हेक्सेन होता है C6H14, तो CH2 का डिफरेंस नहीं हो सकता। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो 1 and 2 आर द पॉसिबल ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एग्जामिनर कहते हैं ये क्वेश्चन भी बड़ा मुश्किल था। ये क्वेश्चन को ऐसे इतना मुश्किल नहीं था अगर आप इस क्वेश्चन को सारी की सारी चीज को गौर से देखें। एग्जामिनर कह रहा है डायग्राम शो टू आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड X कैन बी रिड्यूस टू कंपाउंड P विद द इंपेरिकल। अब बेटा इंपेरिकल फार्मूला को गौर से देखें। इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है, यहां पे आपके पास 2 कार्बन एटम है। 4 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया C4H10O2। C4H10O2 क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में नहीं है। रिडक्शन नेवर मीन कि हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया, हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस किया। वी मे डिड इट इन द मल्टीपल स्टेप, हमारा कोई कंसर्न इसके साथ नहीं है। तो अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये CH2OH, ये CH2 एंड CH2OH, देखें ये C5H10O2 ये वाला आ गया। सेम इज ए केस, दूसरे कंपाउंड को भी हमने रिड्यूस किया, इसका मतलब है इस केस में भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस किया एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी, अगेन वी डिड इट इन द मल्टीपल स्टेप। हमारे पास इस केस में भी जो कंपाउंड आया वो CH2OH, CH2 एंड CH2OH, सेम कंपाउंड बना। पहले नंबर पे X इज 6, ये देखें, यस X इज 6, और फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास P एंड Q आर आइडेंटिकल। आंसर इज यस, क्योंकि P और Q दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम कंपाउंड बन गए। X इज ए सिस आइसोमर एंड P एंड Q आर आइसोमर टू ईच अदर। ये रॉन्ग है, वो तो मैंने खैर बना दिया, इस पे हम ज्यादा टाइम ही नहीं लगाते जी, बाकी बेशक चेक कर लीजिएगा कंफ्यूजन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है बाज़ औक़ात बच्चे ट्रैप हो जाती हैं, आप नहीं होंगे। द टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड, ये दिस इज द की वर्ड इन ब्यूटूइन। ब्यूटूइन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH, ये डबल बॉन्ड CH एंड ओवर हियर इज CH3। अब देखिए आपके पास कौन कौन से कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। ये कार्बन sp3 शो कर रहा है, ये भी sp3 शो कर रहा है। अब इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 एंड 4, इसके भी 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। आपके पास टोटल 8 ऑर्बिटल यूज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे पास डी इज द आंसर। बाज़ औक़ात बच्चे नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंसीडर कर लेते हैं एंड दे गो फॉर द ऑप्शन ए विच इज द रॉन्ग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एग्जामिनर नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है, इट इज इक्वल टू हमारे पास रिलेटिव
abundance of m plus 1 multiply by 100, ये फार्मूला लाजमी याद करना है, relative abundance of m multiply by 1. तो आपके पास relative abundance of m plus 1 is 5.5 multiply by 100 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 50 इंटू 1.1, तो आंसर इज 10. अब बेटा आपने मुझे बताना है कि आपको स्पेसिफिकली किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो यू आर हैविंग द फाइनल एग्जाम, ठीक है, इंशाल्लाह ताला ऑन द 2nd June. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू पीपल. वी आर स्टिल हैविंग वन डे, आई कैन हेल्प यू. जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो लेट मी नो. थैंक यू.